परिचय। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं और कुशल प्रशासकों में से एक थे। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक सशक्त और संगठित मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज न केवल युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी प्रशासनिक कुशलता, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें लोकप्रिय राजा बना दिया। प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, जिला पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के एक सेनानायक थे और माता जीजाबाई धर्मपरायण और दृढ़ संकल्प की महिला थीं। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति की गाथाएं सुनाकर बचपन से ही वीरता, नीति और धर्म के आदर्शों से परिचित कराया। शिवाजी बचपन से ही साहसी और स्वतंत्र सोच वाले थे। वे पहाड़ों, जंगलों और किलों में खेल खेल में युद्ध कौशल सीखते थे। दादाजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध विद्या, राजनीति और किलेबंदी की शिक्षा दी। मराठा राज्य की नींव। शिवाजी महाराज ने 15 वर्ष की आयु में तोरणा किला जीतकर अपने स्वराज की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई किलों पर विजय प्राप्त की, जैसे राजगढ़, कोंढाणा, पुरंदर और सिंहगढ़। इन किलों पर नियंत्रण पाने के साथ ही उन्होंने अपनी एक मजबूत सेना तैयार की, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार और नौसेना शामिल थी। शिवाजी का ये अभियान तत्कालीन बीजापुर और मुगल सुल्तानों को असहज करने लगा। बीजापुर सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी का अंत करने भेजा, लेकिन 1659 में हुई प्रतापगढ़ के जंगलों में भयंकर मुठभेड़ में शिवाजी ने अफजल खान का वध कर दिया। मुगलों से संघर्ष। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से मुगलों को भी खतरा महसूस होने लगा। औरंगजेब ने अपने सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा। युद्ध और समझौते के बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसके अंतर्गत शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, लेकिन उन्हें स्वराज का सीमित अधिकार मिला। इसके बाद 1666 में शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें अपमानित किया गया और बंदी बना लिया गया। किंतु शिवाजी अपनी सूझबूझ से एक योजना बनाकर चतुराई से आगरा से भाग निकले। ये घटना उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक बनी। राज्य अभिषेक और स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को एक नई पहचान देने के लिए 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में भव्य समारोह में स्वयं को छत्रपति घोषित किया। ये समारोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि ये पहली बार था जब एक स्वदेशी राजा ने विदेशी शासन से स्वतंत्र होकर राज्य की स्थापना की थी। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने न्याय, कर, सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कई सुधार किए। उनके शासन में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिले। वे धर्मनिरपेक्ष और लोक कल्याणकारी राजा थे। नौसेना का गठन और समुद्री शक्ति। शिवाजी महाराज पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने एक संगठित नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने स्ट्रैटेजिकी महत्वपूर्ण किलों जैसे कर्नाड़ा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग आदि को समुद्र किनारे बनवाया और विदेशी आक्रमणकारियों जैसे डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों के खिलाफ अपने व्यापारिक हितों की रक्षा की। उनकी नौसेना इतनी मजबूत थी कि पश्चिमी तट पर विदेशी जहाज भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। प्रशासन और न्याय व्यवस्था। शिवाजी महाराज ने एक अष्टप्रधान मंडल यानी कि अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की, जिसमें 8 मंत्री विभिन्न विभागों का संचालन करते थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अमात्य यानी वित्त मंत्री, सचिव यानी लेखक, मंत्री यानी आंतरिक मामलों के प्रमुख, सुमंत यानी विदेश मामलों के मंत्री, सेनापति यानी सेना प्रमुख, न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश और पंडित राव यानी धार्मिक प्रमुख। उनकी शासन प्रणाली लोगों की भलाई पर आधारित थी। वे करों को न्यायसंगत रखते थे, किसानों की सहायता करते थे और भ्रष्टाचार को सख्ती से रोकते थे। निधन। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी राजा बना, लेकिन शिवाजी जैसा कुशल नेतृत्व फिर मराठा साम्राज्य को नहीं मिला। शिवाजी महाराज की विरासत। शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचारधारा थे, स्वराज का प्रतीक। उन्होंने बताया कि यदि नीयत साफ हो तो एक छोटी सी सेना भी बड़ी ताकतों से लड़ सकती है। वे जाति धर्म से ऊपर उठकर शासन करते थे और महिलाओं का अत्यंत सम्मान करते थे। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना कर भारत को स्वतंत्रता का सपना दिखाया, जो आगे चल के 1857 और फिर 1947 में भारत की स्वतंत्रता का आधार बना। निष्कर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, रणनीति, नेतृत्व और न्यायप्रियता का एक जीवंत उदाहरण है। उनका आदर्श आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने ये सिखाया कि राष्ट्र के लिए समर्पण, संगठन, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उनकी कहानियां केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक संस्कार और प्रेरणा है जो आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा देती हैं।